नमस्कारम फ्रेंड्स। मैं स्मिता महेश्वरी आज आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। एक लड़के ने अपने पापा से पूछा, फादर, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? ये खुशी का रहस्य क्या है? उसके पापा मर्चेंट थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो, यहाँ पास ही में वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, उनके पास जाओ और उनसे खुशी का रहस्य पूछो, और पूछो तो मुझे भी बताना। बेटा आज्ञाकारी था, पापा की बात सुन के चला गया। 14 दिन डेजर्ट में इधर से उधर घूमता रहा। लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊपर एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा कैसल है जहां वो वाइजेस्ट मैन रहता है। लड़का ने पहाड़ी ढूंढी, गया कैसल में। अब कैसल में जैसे उसने एक अपने माइंड में एक सीन बनाया हुआ था कि कोई एक संत टाइप का आदमी होगा जो कि उसे सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताएगा। जाके देखता है कि वहां तो मर्चेंट्स का आना जाना लगा हुआ है, एक तरफ ऑर्केस्ट्रा बज रहा है जिस पर मधुर संगीत चल रहा है, और एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल है जिस पर वर्ल्ड के डिलीशियस फूड आइटम्स लगे हुए हैं जितने उसने पहले कभी ना सुने थे ना देखे थे। एक तरफ एक लंबी सी लाइन लगी हुई है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत नदियां, गार्डन, उसको पता नहीं क्या क्या उस कैसल में दिख रहा था। उसने जाकर किसी से पूछा कि आई वांट टू मीट द वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। तो आदमी ने कहा, ये इस लंबी लाइन में लग जाओ, ये सारे लोग उस वाइजेस्ट मैन से ही मिलने आए हैं। लड़का लाइन में लग गया। लगभग 2.5 घंटे के वेट के बाद उसका नंबर आया। जब उसने वाइजेस्ट मैन को अपना उसके पास आने का रीजन बताया कि मैं सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस जानना चाहता हूँ, द वाइजेस्ट मैन सेड, वेल, आई डोंट हैव द टाइम टू टेल यू द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हें सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस बताने का, बट तुम यहाँ कैसल में आ ही गए हो तो एक काम करो, मैंने इसे 10 साल में वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेजर्स से सजाया है। मास्टर गार्डनर ने मेरे गार्डन में खूबसूरत फूल लगाए हैं, झरने, नदियां, पहाड़, और डिलीशियस से डिलीशियस फूड है, ऑर्केस्ट्रा पर मधुर संगीत बज रहा है। तुम आए हो तो इस सब का आनंद लो, तब चले जाना। साथ ही उस बच्चे के हाथ में उन्होंने एक स्पून दे दी जिसमें उन्होंने कुछ ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, थोड़ी सी बूंदे तेल की डाल दी। कहा, इसको साथ लेकर जाना और इसको वापस लेकर भी आना है। अब लड़का वो चम्मच में तेल की बूंद लेकर चला गया। कैसल में घूमता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो कैसल में घूम रहा था उसका ध्यान उस तेल की बूंद पर बराबर लगा हुआ था, जो कि उसे वाइज मैन ने कहा था कि ये तेल की बूंदें गिरनी नहीं चाहिए। उसने पूरा कंसंट्रेशन वहां लगाया हुआ था। 2-2.5 घंटे बाद लड़का वापस आता है तो वाइज मैन ने उससे पूछा, ओके माय बॉय, यू आर रिटर्न्ड, नाउ टेल मी व्हाट यू हैव सीन, यू लाइक्ड समथिंग? लड़का निराश हो गया। ओह, आई हैवंट सीन एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरा पूरा कंसंट्रेशन तो इस तेल की बूंदों पर था, मैं इनको संभाल रहा था। वाइज मैन ने कहा, ओके, नो वरीज, डू अगेन, एक बार फिर से जाओ। अरे तुम कैसे लड़के हो, तेल की बूंदों पर ही पूरा ध्यान तुमने लगा दिया। ये खूबसूरत कैसल मैंने सजाया है, इसका आनंद लो, जाओ इसको घूमो, हर भोजन का स्वाद चखो, नाचो गाओ, इस दुनिया का आनंद लो, इस खूबसूरत कैसल का आनंद लो। लड़का फिर से गया, तेल की वही बूंदे, वही चम्मच लेकर। अब इस बार उसने जो है थोड़ा बाहरी दुनिया पर ध्यान देना शुरू किया। ऑर्केस्ट्रा पर म्यूजिक सुना, डांस किया, डिलीशियस फूड में से उसे जो जहां जितना अच्छे से अच्छा समझ में आया, जितना खा सकता था उसने खाया। मास्टर गार्डनर के द्वारा सजाए हुए इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखा, एम्ब्रेस किया। वो इतना खो गया कि उसकी खुशी से उसके चेहरे से ही झलक रही थी। वापस आया घूमकर तो वाइज मैन ने पूछा, वेल, अभी तो तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम बहुत अच्छे से घूम कर आए हो, यू एंजॉयड नाइसली। लड़का बोला, यस, मैंने एक एक चीज देखी। अब उसने बारीकी से हर चीज के बारे में डिटेल में बताना शुरू कर दिया। नाउ द वाइज मैन आस्क्ड, एंड व्हाट अबाउट द ड्रॉप्स ऑफ ऑयल?
in your spoon. Oh, the boy was again embraced. The oil has lost. तेल की बूंदें कहीं नहीं थी, वो गिर गई थी. Well, the wise man said, I can give you one piece of advice only. See and enjoy the marvels of the world, but never forget the drops of oil in your spoon. Friends, our life is like this. Life is all about balancing the values as well as the valuables. जब हम दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों से प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद की केयर करना, खुद को प्यार करना भूल जाते हैं और ये बैलेंस बिगड़ जाता है. जब हम बाहर के दोस्त, बाहर के लोगों में इतना खो जाते हैं कि अपने घर वालों को भूल जाते हैं, तब ये बैलेंस खत्म हो जाता है. जब हम अपनी जड़ों को छोड़कर पत्तों में घूमने लगते हैं, तो ये बैलेंस खत्म हो जाता है. अपनी ज़िंदगी से जुड़े रहिए, ज़िंदगी का ये बैलेंस बनाए रखिए. मैं स्मिता महेश्वरी फिर से आऊँगी एक नई स्टोरी के साथ, एक नए थॉट के साथ. नमस्कारम. थैंक यू सो